कम नंबर आते हैं, पर डरना नहीं है, मेहनत करनी है अपनी। ये 4 महीने अगर तुमने झोंक दिया ना मेरी जान, इन 4 महीने में तुम जब अपने आप को पाओगे यार, आप अपनी पूरी क्लास की भीड़ से ना बहुत आगे निकल गए हो, तुम वो हीरा बन चुके हो जो 98% लेके आएगा, 99% लेके आएगा। मुश्किल नहीं है, ये 4 महीने बस तुमसे मांग रहा है। हेलो एवरीवन, दिस इज शोभित तिरवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके सितंबर से लेके फाइनल बोर्ड एग्जाम तक के कंप्लीट रोड मैप के बारे में कि भाई आपको हर एक महीने में किन किन चीजों पे फोकस करना है, जिससे कि आप फाइनल बोर्ड के एग्जाम में जाके ना ये 98% का गोल है ना, ये स्कोर करके आओ। भैया यार, गोल हमें बड़ा रखना है, गोल हमें बड़ा रखना है, ठीक है। आज तक नहीं आए मेरे को पता है, कोई बात नहीं, इस साल लेके आओगे। क्यों? क्योंकि इस साल तुम कड़ी मेहनत करने वाले हो। इस साल ये जो मैं तुम्हें रोड मैप बताने वाला हूं ना, इससे तुम ऐसे रगड़ोगे अपने आप को कि 98% बहुत ही हलवा लगेगा। शर्त ये रहेगी कि हाँ यार, रगड़ने के लिए तैयार रहना है ना, मेहनत करने के लिए तैयार रहना है। सबसे पहली चीज है, कमेंट कर दो हाँ भैया मैं तैयार हूं, हाँ भैया मैं रेडी हूं। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। देखो, हर एक चीज को डिस्कस करेंगे। अभी आपका क्या हाफ ईयरली में क्या कैसे आपको चीजों को फॉलो करना है, क्या क्या रिसोर्सेज आपको फॉलो करना है वो बताऊंगा, उसकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो बताऊंगा। फिर उसके बाद अलग अलग मंथ में क्या क्या करना है ये मैं आपको बताऊंगा। अभी सितंबर शुरू होने वाला है, शायद आप जब वीडियो देख रहे होगे सितंबर शुरू हो भी चुका होगा। तो इस सितंबर में तो आपको पूरा का पूरा हाफ ईयरली पे फोकस करना है। मैक्सिमम बच्चों के हाफ ईयरली चल रहे होंगे, 10 सितंबर 12 सितंबर से बहुत बच्चों के शुरू हो रहे हैं। फिर इसके बाद आपके जो फाइनल बोर्ड के एग्जाम होते हैं वो होते हैं फरवरी एंड से लेके मार्च में। तो हमें यह नहीं गोल रखना कि भाई जिस दिन पे बोर्ड एग्जाम शुरू होंगे तब तक सिलेबस कंप्लीट करना है, नहीं 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 नहीं। हमें यह गोल रखना है कि हम जनवरी मिड तक या एटलीस्ट जनवरी एंड तक अपना जो सिलेबस है उसको कंप्लीट कर लें। ऐसा ना हो कि आखिरी दिन पे भी हम पन्ने पलट रहे हैं कि भाई सिलेबस बचा हुआ है, नहीं नहीं नहीं। जनवरी एंड तक हमारा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। अगर जनवरी मिड तक हो रहा है बहुत बढ़िया बात है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो सितंबर से लेके जो हमारा ये जनवरी तक का टाइम होगा, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम अपना फाइनल जो बोर्ड के एग्जाम की तैयारी है वो फाइनल अच्छे से तैयारी करेंगे। लास्ट का जो अपना फरवरी बच जाएगा, इसमें हम बैठ के क्या करेंगे, इसमें हम अपने पीवाईक्यूज वगैरह कर रहे होंगे, हमारे सैंपल पेपर्स वगैरह कर रहे होंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? तो ये है आपका प्रॉपर रोड मैप। अब हर एक चीज में क्या क्या करना है ये बताता हूं। सबसे पहले अगर हम हाफ ईयरली को टारगेट करें कि भैया ये हाफ ईयरली आ रहे हैं, इन हाफ ईयरली को कैसे टारगेट करें, इनमें हमें क्या क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है ये बता दो। देखो मेरी जान, हाफ ईयरली के लिए जैसे मान लो आपका आज जिस भी डेट पे आप देख रहे हो, 26 को देख रहे हो, 27 को देख रहे हो, 28 को देख रहे हो, मान लो आप 28 तारीख को इसको देख रहे हो, आपको ये दिख नहीं रहा होगा, मैं दूसरा पेन यूज करता हूं। तो मान लो आप 28 तारीख को इसको देख रहे हो, तो 28 से लेके जब तक आपके हाफ ईयरली हैं, मान लो आपके 11 या 12 सितंबर से आपके हाफ ईयरली हैं, तो इन दिनों को आपको डिवाइड करना है 2 स्लॉट्स में। सबसे पहला ये हाफ ईयरली की स्ट्रेटेजी बता रहा हूं आपकी, अभी से लेके हाफ ईयरली तक क्या करना है, उसके बाद क्या करेंगे वो अभी आगे बताऊंगा। तो सबसे पहली चीज है कि अभी जितने भी दिन बचेंगे, ये 10-12 दिन जो है, इन 10-12 दिन को आपको 2 स्लॉट में डिवाइड करना है। एक स्लॉट होगा आपका मेजर स्लॉट, ये मेजर स्लॉट आप मान सकते हो 4 से लेके 5 घंटे तक का हो सकता है। दूसरा होगा आपका ये छोटा सा माइनर स्लॉट, ये माइनर स्लॉट आपका 1 से लेके 2 या 3 घंटे का हो सकता है। तो इस तरह से आपको हर एक दिन को अपना डिवाइड करना है, एक मेजर स्लॉट एक माइनर स्लॉट। अब भैया इन मेजर माइनर स्लॉट में करेंगे क्या? देखो मेरी जान, एक पेज ले लो, ठीक है, आपने ले भी रखा होगा, काफी बच्चों ने बना भी रखा होगा, बहुत बार मैंने बता रखा है। जैसे मैथ्स की अगर मैं बात करूं, तो मैथ्स में ऐसे कौन से चैप्टर हैं जो आपके कंप्लीट हो चुके हैं, उनको यहां लिख लिया। ऐसे कौन से चैप्टर हैं जो आपके अभी तक कंप्लीट नहीं हुए हैं, उनको यहां लिख लिया, जो हाफ ईयरली में आ रहे हैं। तो जो मेजर स्लॉट है, ये जो मेजर वाला स्लॉट है, इस मेजर वाले स्लॉट में ये वाले चैप्टर्स करोगे जो अभी तक बिल्कुल नहीं छुए तुमने, ये ऐसे हैं जिन पे अभी तुम्हें इतना ज्यादा अच्छे से कॉन्फिडेंस नहीं है। तो वो चैप्टर जो आपके अभी नहीं हुए हैं, ये सारे चैप्टर्स जो हैं, ये आप अभी मेजर वाले स्लॉट में कर रहे होगे, आपके दिन के जो 4-5 घंटे का स्लॉट है। और जो चैप्टर्स आपने कर रखे हैं, जो चैप्टर्स आपने कर रखे हैं, इन चैप्टर्स का रिवीजन जो है वो आप बैठ के माइनर वाले स्लॉट में कर रहे होगे। तो दिन को 2 टाइप में बांटना है, एक हो गया मेजर स्लॉट, एक हो गया माइनर स्लॉट। मेजर स्लॉट में वो काम करना है जो आप तक अभी तक अपने चैप्टर नहीं करे हैं या फिर उनमें कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो लाल वाले चैप्टर्स यहां करोगे। और जो एक बार कर रखे हैं उनका रिवीजन आप माइनर स्लॉट में 1-2 घंटे में कर रहे होगे। क्या मेरी बात समझ में आई? सिमिलरली मैथ्स के लिए, सिमिलरली आपके एसएसटी के लिए, सिमिलरली आपके साइंस के लिए, सिमिलरली अपने इंग्लिश और हिंदी के लिए। एक पेज लो, 2 भाग में डिवाइड करो, मेजर माइनर में, उस तरह से इसको बांट दो। ये आपके 10 से 15 दिन जो है, इनमें आपको ये काम करना है। भैया आपने बता तो दिया कि भाई 4 घंटे पढ़ लो, मेजर माइनर कर लो, पर इसमें भी पढ़ें क्या? चैप्टर भी पता चल गए, चैप्टर में क्या करें? देखो टाइम हमारे पास कम बचा है,
टाइम हमारे पास कम बचा है, बस ये 10-12 दिन है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि इन 10-12 दिन में हम बहुत सारी चीजें कर लेंगे, नहीं नहीं, मात्र 2 चीजें करो। सबसे पहला जो होता है वो होता है आपका वन शॉट वीडियो। आप किसी भी मास्टर की जाके देख सकते हो, मैंने भी चैप्टर्स आपके पढ़ा रखे हैं मैथ्स के, मैथ्स बाय शोभित निर्माण चैनल पे, है ना। एसएसटी साइंस वगैरह आपके प्रशांत भी दिगराज सर ने करवा रखे हैं, तो आप वहां पे जाके इनको देख सकते हो। ये हो गया पहला काम, वन शॉट, जो आपके चैप्टर बच गए लाल वाले। वन शॉट वीडियो देखी, वन शॉट वीडियो के बाद हो सके तो उनके नोट्स लेके नोट्स को अच्छे से रट लो, बिल्कुल कंठस्थ कर लो। नोट्स कहां मिलेंगे, मैंने दे रखे हैं, बहुत प्यारे नोट्स हैं, लाखों बच्चों ने यूज करा है, उनको उठाओ। उससे क्या होगा, वन शॉट से ओवरव्यू हो गया, नोट्स से आपके सारी चीजें याद हो गई, 1-2 बार पढ़ोगे याद हो जाएंगी, बहुत आसान भाषा में लिखे हैं। ऐसे नोट्स मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो वो क्या करा आपने, नोट्स को उठाया, नोट्स को याद कर लिया। तीसरा काम आपने अपनी एनसीईआरटी कर ली। इतना भी कर लोगे तो हाँ यार, हाफ ईयरली में हम अच्छा खासा स्कोर करेंगे। फाइनल टारगेट जो 98 है, ये हमारे बोर्ड का एग्जाम का है, अभी है कि हमें हाफ ईयरली अच्छे से निकालना है, ठीक है। तो हाफ ईयरली को भी सीरियसली लेंगे, ऐसा नहीं है कि मजे मजे में निकालेंगे, पर हाँ इतनी 3 चीजें भी अगर आप कर रहे हो तो सफिशिएंट है, इससे आपके हाफ ईयरली में अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे। हाफ ईयरली खत्म होते ही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो है वो है हाफ ईयरली को एनालाइज करना। मैं ये कहूंगा कि हाफ ईयरली को खत्म होते ही, इसके एंड होते ही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप जो है, वो है हाफ ईयरली को एनालाइज करना। एनालाइज का मतलब ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जो आपके अभी वीक हैं, या ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो आपके अभी वीक हैं, ऐसी कौन सी सिल्ली मिस्टेक्स हैं जो तुम अपने एग्जाम में कर रहे हो। देखो मेरी जान, आपका जो फाइनल बोर्ड का एग्जाम है, वो फाइनल बोर्ड का एग्जाम है आपकी रणभूमि। अभी क्या है, अभी हम तलवार चलाना सीख रहे हैं, अभी हम शस्त्र इकट्ठे कर रहे हैं। तो जो इकट्ठे कर रहे हैं ना, अगर जितनी गलती इस समय कर लोगे फायदेमंद है। उन गलती को एनालाइज करो, कोई भी मंडे टेस्ट नहीं छोड़ना, कोई भी पीरियोडिक टेस्ट नहीं छोड़ना, कोई भी हाफ ईयरली एग्जाम नहीं छोड़ना। ये हमारी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपने आप को टेस्ट करने के लिए कि हाँ भाई, अब क्या है ना, अब मैं अपने आप को टेस्ट कर सकता हूं। जो जो क्वेश्चंस मैं यहां पे करूंगा, जो जो चैप्टर्स मैं यहां पे करूंगा, अगर उसमें कहीं मैं हिल रहा हूं तो उनको एनालिसिस में लिख लिया। और सबसे पहला काम है, इस एनालिसिस के जितने भी चैप्टर, जितने भी टॉपिक हैं, इनको स्ट्रॉन्ग कर लो। आगे कूदने से पहले ना, जो पिछला बकाया खराब हो रखा है इसको सही कर लेना, तब आप बैठोगे अक्टूबर में। क्योंकि सितंबर में आपके हाफ ईयरली 10 दिन में खत्म हो जाएंगे। 10 दिन के बाद आपके सितंबर का आखिरी 10 दिन बचेंगे। उन आखिरी के 10 दिन में ना, ये एनालिसिस को स्ट्रॉन्ग कर लेना मेरी जान, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है आपका। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम एग्जाम देके भूल जाते हैं, यार ठीक है यार, हो गया अब तो क्या, फाड़ के फेंक दो ना ना ना। जिस दिन एनालिसिस करना शुरू कर दिया कि कहां गलती हुई थी, उस दिन तुम्हारा जो ग्रोथ का कर्व है ना, वो ऊपर चलना शुरू हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब आते हैं हम फाइनल अपनी स्ट्रेटेजी पे। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 4 महीने हैं। इन 4 महीने में रगड़ना है। प्री बोर्ड हो रहे होंगे, आपको रगड़ के देना है। प्री बोर्ड में कम नंबर भी आते हैं, उस समय बनाऊंगा वीडियो, उस समय बताऊंगा। कम नंबर आते हैं पर डरना नहीं है, मेहनत करनी है अपनी। ये 4 महीने अगर तुमने झोंक दिया ना मेरी जान, इन 4 महीने में तुम जब अपने आप को पाओगे, यार आप अपनी पूरी क्लास की भीड़ से ना बहुत आगे निकल गए हो। तुम वो हीरा बन चुके हो जो 98% लेके आएगा, 99% लेके आएगा। मुश्किल नहीं है, ये 4 महीने बस तुमसे मांग रहा हूं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब मैं बात करता हूं पर सब्जेक्ट की, कि भाई आपको अब इन 4 मंथ्स में, ये जो आपके 4 मंथ्स है, इन 4 मंथ्स में आपको अब बोर्ड के लिए किस तरह से तैयारी करनी है। अगर मैं बात करूं मैथ्स की, तो मैथ्स का सबसे पहला काम होगा आपका वही वन शॉट। देखो, वन शॉट देखना तो मतलब बेयर मिनिमम चीज है। इससे क्या होता है, आपको ओवरव्यू हो जाता है चैप्टर का, आपको पता चल जाए कि हाँ यार क्या क्या चीजें हैं इस चैप्टर में। पर मैथ्स के वन शॉट देखने में आपको इंपॉर्टेंट चीज तो ध्यान रखनी है। बाकी देख रहे हो, ठीक है, एसएसटी साइंस क्या है, स्टोरी में समझ रहे हो। मैथ्स के वन शॉट को स्टोरी की तरह मत देखो, सत्संग की तरह मत देखो, इसको साथ साथ में एनसीईआरटी सॉल्व करते हुए देखो। भाई वन शॉट देख रहे हो, कोई एक टॉपिक पढ़ा, अब उस टॉपिक की जो एक्सरसाइज है वहीं पर सॉल्व करो। अगर नहीं समझ में आ रहा, गूगल पे जाके उसका सॉल्यूशन देखो। एनसीईआरटी साथ साथ में सॉल्व हो जानी चाहिए वन शॉट की। एनसीईआरटी बेयर मिनिमम चीज है, कंठस्थ हो जानी चाहिए। एक एक सवाल ऐसे हो जाना चाहिए कि भाई अगर सुबह उठ के या नींद में तुमसे पूछ रहा है ना कोई कि भाई एनसीईआरटी के एक्सरसाइज नंबर 8.2 का ये 4th नंबर सवाल कैसे होगा, तुम्हें पता होना चाहिए कैसे होगा। इस तरह से कंठस्थ कर लेनी है। तो वन शॉट और एनसीईआरटी साथ में लेके, पैरेलल लेके चलो। क्या मेरी बात समझ में आई? अब इसके बाद जो आपकी दूसरी चीज है, वो दूसरी चीज जो आती है वो होती है आपकी आरडी शर्मा। मैं इससे मतलब पहले नहीं कहता था, पहले बहुत कम कहता था, अब मैं इनको बोल रहा हूं, करो। स्पेशली भारी चैप्टर्स, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रायंगल्स, सरफेस एरिया वॉल्यूम, सर्कल्स, ये जो अच्छे खासे चैप्टर्स हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के आपके वर्ड प्रॉब्लम्स, इन सब के आरडी शर्मा जरूर करना। टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी, दम लगेगा, गुस्सा आएगा, फ्रस्ट्रेशन होगी, करना जरूर।
मैं तुम्हें सही बता रहा हूं, बहुत बहुत प्यारी चीज है, इसकी जितने अच्छे से कर लोगे। और ये नहीं कि कर लिया भाई भैया यार मैंने ना 10 सवाल अटेम्प्ट करने की सोचे, 4 ही बने, 6 नहीं बने, तो जो 6 नहीं बने ना उनको भी बनाना है, उनको भी करना है। ये नहीं कि भाई छोड़ दिए, उस पर गोला लगा के छोड़ दिया, नहीं, सॉल्व करो। हर एक सॉल्यूशन जो है यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, तुम सवाल डाल के तो देखो। तुम सवाल को कॉपी करके पेस्ट डालोगे ना, पूरा सॉल्यूशन लोगों ने डाल रखा है, वीडियो सॉल्यूशन। मेहनत करना सीखो। अगर ये छोटी छोटी मेहनत कर ली ना, ये छोटे स्टेप ले लिए, यही है टॉपर्स को जो अलग बनाते हैं। और क्या चीजें जो टॉपर्स अलग बनाती हैं, यही सारी चीजें हैं कि भाई वो क्या करेंगे ना, जहां पे भी डाउट आ रहा है उसको वहीं सॉल्व करेंगे। तो आर डी शर्मा जरूर करनी है। इसके बाद आती है आपकी रिवीजन वाली चीज। थर्ड पार्ट आता है रिवीजन, कि भैया आपने ठीक है एक चैप्टर उठाया, आर डी शर्मा कर ली, फिर दूसरा करा आर डी शर्मा कर, तीसरा करा आर डी शर्मा कर ली, पर क्या होता है पहला भूलना शुरू कर देते हैं। तो उसकी रिवीजन के लिए जो सबसे बेस्ट तरीका है वो ये नहीं है कि हम वापस उठा के पूरी एनसीईआरटी वापस कर रहे हैं, नहीं नहीं नहीं। रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट चीज होती है क्वेश्चन बैंक्स। क्वेश्चन बैंक करने क्या, इसमें क्या होता है आपको, आप क्या करोगे ना, जैसे क्वेश्चन बैंक आपने ले लिए, मैंने आपको बता रखे हैं, ठीक है, मैक्सिमम बच्चों को पता है, मार्केट में बहुत सारे हैं, मेरे पास वो सारे हैं। मार्केट में जितने ब्रांड हैं वो सारे मेरे पास रखे हुए हैं अलमारी में, मैंने सारे पढ़ रखे हैं। लास्ट ईयर भी मेरे को अच्छे लगे थे, इस साल भी मेरे को ओसवाल बुक्स के अच्छे लगे हैं, ठीक है। पिछली वीडियो में मैंने दिखाया था, अभी मैं यहाँ पे छानबीन के दिखा दूंगा, बहुत सारे मेरे को दिख रहे हैं, ठीक है। तो देखने का नहीं, आपका मतलब मेरा ये है कि भाई देखो जो बेस्ट है मार्केट में वो आपको मैं बता देता हूं। अब आपका मर्जी है कि आपको वो लेने नहीं लेने, ले रहे हो करना जरूर, ले रहे हो तो करना जरूर, ठीक है। आप स्टेशनरी से जाके ले लो, स्टेशनरी से ले लो, अमेजॉन से लेना है अमेजॉन से ले लो, मेरे से लिंक चाहिए मैं दे दूंगा। पर तुम बहुत समझदार हो, तुम अपने आप जाके ले सकते हो। सिंपल ओसवाल बुक्स के जाके बोलना, नामी ब्रांड है, हर जगह मिल जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसा नहीं है कि कहीं पे दुकान पे नहीं मिलेगा, टॉप ब्रांड है, टॉप ब्रांड के साथ जाओ, उसने वो सारी रिसर्च जो है जो तुम बैठ के करते, वो रिसर्च उसने कर रखी है। तो उसने वो सारे क्रीम क्वेश्चंस निकाल के डाल रखे हैं। कम क्वेश्चन है, बाकी मैंने क्वेश्चन बैंक देखे हैं, कईयों में भर रखा है भाई साहब, बहुत सारे क्वेश्चन। नहीं नहीं नहीं, क्वांटिटी पे फोकस करना है। 4 महीने बचे हैं, कितने क्वेश्चन कर लोगे? क्वालिटी पे फोकस करना है। कम सवाल हो, टू द पॉइंट हो, ऐसे हो जो एग्जाम में आ रहे हैं, वो मेरे को ओसवाल बुक्स में लगे, तो आप जाके उनके खरीद सकते हो। लिंक चाहिए मैं दे दूंगा, पर मैं ये कहूंगा स्टेशनरी से अगर जाके ले सकते हो ना, ज्यादा फायदेमंद है। कई बार वो भैया जो है थोड़े बहुत ऑफ दे देते हैं, तो क्या है समोसा वमोसा खा लोगे तुम बचे हुए पैसों का। तो रिवीजन हमें करना है क्वेश्चन बैंक से। क्वेश्चन बैंक से कैसे रिवीजन करना है कि मान लो आपके 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, 1, 2 और 3, तो आपने क्या करा, इन तीनों चैप्टर के रैंडमली दो सवाल उठा लिए। मान लो 1 2 3 चैप्टर, मैं एग्जांपल बता रहा हूं, तो 1 2 3 चैप्टर हो गए, रैंडमली दो सवाल उठा लिए कि भाई बुक खोली, ये 7th और 9th, अगली चैप्टर का 14th 17th और अगले चैप्टर का 20 23। तो ऐसे आपने क्या करा, दो सवाल उठा लिए हर एक चैप्टर में से। अब उन चैप्टर के वो सवालों को करना, सॉल्व करने की कोशिश करो। हो गए बहुत बढ़िया बात है, नहीं हुए तो उस टॉपिक को रिवाइज करो, वापस अटेम्प्ट करो, फिर भी नहीं हुआ वापस अटेम्प्ट करो, फिर भी नहीं हुआ वापस अटेम्प्ट करो, फिर सॉल्यूशन देखो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन बैंक बच्चे ले लेते हैं, बुकें भरी रहती हैं, करते नहीं है। क्यों? करने का तरीका नहीं पता। सोचते हैं एक दिन बैठूंगा और पूरी करूंगा। अरे पूरी करने का टाइम नहीं है, रैंडमली उठाओ कि ये सॉल्व करा, जो नहीं हुआ अटके उसके वापस एक बार रिवाइज करा, वापस अटेम्प्ट करा, फिर अटेम्प्ट करा, नहीं हुआ सॉल्यूशन देख लिया, बात बन गई, आगे बढ़ो। ठीक है, ये होता है आपके मैथ्स की स्ट्रेटेजी। एक अपनी जो मैं आपको बताया था, काफी मैंने क्लासेस में बता रखा है आपको, क्या कि एक मिस्टेक नोटबुक जरूर बनाओ, कि जो भी सवाल या जो भी फॉर्मूले ऐसे हैं जो आप भूल जाते हो, उन्हें मिस्टेक नोटबुक में लिख दो। आखिरी एग्जाम के टाइम पे आप यही है जो पढ़ के जाओगे, जिससे आपकी सिली मिस्टेक बचेंगी। अगला जो आपका पॉइंट आता है वो आता है साइंस और एसएसटी का। देखो मेरी जान, साइंस और एसएसटी में आपका सबसे पहली जो चीज है वो वापस से वही है, वन शॉट तो रहता ही है, वन शॉट तो आपको देखना ही है जिससे आपको ओवरव्यू हो जाए। दूसरी चीज है एनसीईआरटी की रीडिंग जरूर कर लेना मेरी जान। रीडिंग का टाइम नहीं है तो साइंस के लिए एक्टिविटी बुकलेट फ्री में प्रोवाइड कर रखी है, डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। इससे बढ़िया चीज पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं क्योंकि मेहनत मैंने करी थी। मैंने तुम्हारे लिए रात भर बैठ के बनाई थी एक्टिविटी बुकलेट, सारी एक्टिविटीज को आसान भाषा में कर दिया था। तो टाइम नहीं है एनसीईआरटी पढ़ने का, साइंस की एक्टिविटी बुकलेट पढ़ लो और एसएसटी की एनसीईआरटी बुकलेट पढ़ लो। ये एनसीईआरटी बुकलेट मैंने दे रखी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये दो चीजें कर लो। तो पहला काम वन शॉट, दूसरा काम एनसीईआरटी रीडिंग, तीसरा काम जो होगा वो होगा आपके एनसीईआरटी के इनटेक्स्ट वाले क्वेश्चंस और एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन। इनटेक्स्ट भी प्लस एक्सरसाइज भी। इनटेक्स्ट मतलब वो बीच बीच में जो आते हैं ना एनसीईआरटी के में, वो करने हैं। फिर उसके बाद चौथा काम जो है आपका वापस से वही रिवीजन कैसे करोगे, रैंडम क्वेश्चन से। रैंडम क्वेश्चन टेक्निक उठानी है। रैंडम क्वेश्चन टेक्निक अभी जो मैंने बताई कि रैंडमली दो तीन क्वेश्चंस उठाए, उन रैंडम क्वेश्चंस को उठा के आपने क्वेश्चन बैंक उठाए। ओसवाल के आप इसके भी ले सकते हो, बहुत बढ़िया उन्होंने कर रखा है काम।
तो ओसवाल के उठाए, उठा के उसमें से 2-2 क्वेश्चन, 3-3 क्वेश्चन चैप्टर के उठाए और रैंडमली करे, उनका सॉल्यूशन देखा, उनका जो आंसर है वो देखे, बात बन गई, आगे बढ़ो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो मैथ, साइंस, एसएसटी मेजर सब्जेक्ट हो गए। इसके बाद बात आती है आपकी हिंदी इंग्लिश की। लोग ये कहते हैं हिंदी इंग्लिश यार ठीक है यार, आखिरी में कर लोगे यार, क्या इसमें क्या हिंदी इंग्लिश। समरी नहीं देखनी। पहला बच्चे सोचते हैं समरी देखूंगा, समरी देखते काम बन जाएगा। खाली समरी से काम नहीं बनेगा। मेन चीज है एनसीईआरटी रीडिंग। बीच बीच में से उठ के सवाल आते हैं, है ना, एनसीईआरटी रीडिंग। फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद सैंपल पेपर इसके जो है रिलीज होंगे। तो जितने सैंपल पेपर करोगे आप लैंग्वेज सब्जेक्ट्स के, उतना फायदा बंद होगा। कुछ टाइम में रिलीज हो जाएंगे, उस साल के बेस्ट आएंगे, मेरे को तो ये लग रहा है, ठीक है। बाकी कुछ भी होगा चेंज तो मैं बता दूंगा, पर अगर मैं उस समय तक ना बता पाऊं तो आप देख सकते हो, पिछले साल भी उस साल ने अच्छा काम करा था, इस साल भी अच्छा करेंगे, तो आप जाके वो ले सकते हो। तो इंग्लिश हिंदी की एनसीईआरटी रीडिंग जरूर करना मेरी जान। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? एनसीईआरटी रीडिंग अगर आप नहीं कर रहे हो, समरी देख रहे हो, तो बात नहीं बनेगी। ये पॉइंट है। 4 महीने, ठीक है, ये 4 महीने मांग के मैंने बस तुमसे, इन 4 महीने में अगर तुमने रगड़ के मेहनत कर ली ना, ऐसा रिजल्ट लेके आओगे, दिल खुश हो जाएगा, तुम्हारा भी और तुम्हारे पेरेंट्स का भी। तो नाज होगा जब तुम वेबसाइट पे जाओगे ना, वेबसाइट पे जाके रिजल्ट खोलोगे, रिजल्ट पे आएगा 99.4%। वो फीलिंग, तुम कुछ भी कहते रहो, सिंगल पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर, वो जो चीज है ना, वो एक मोटिवेशन देती है, वो एक आग देती है कि देख 10वीं फोड़ी है, 11वीं भी फोड़ूंगा, 12वीं भी फोड़ूंगा, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा वो भी फोड़ के आऊंगा। क्यों? क्योंकि मेहनत करना सीख गया ना, ये 4 महीने रगड़ना सीख गया। एक शोध भैया नाम के पागल थे, भाई साहब रगड़ना सिखा दिया। इसी के साथ आज की इस वीडियो को समाप्त करते हैं। कोई और चीज मेरी तरफ से चाहिए बिल्कुल बताना, मैं बिल्कुल लेके आऊंगा। नोट्स, एक्टिविटी बुकलेट, एनसीईआरटी बुकलेट, हर एक चीज नीचे डिस्क्रिप्शन में। हिस्ट्री की टाइमलाइन दे रखी है याद करने के लिए, डेट्स याद नहीं होती ना, वो दे रखी है, फ्री में दे रखा है। मैक्सिमम चीजें फ्री में दे रखी है यार। क्वेश्चन बैंक वगैरह है जो रिसर्च बहुत मांगती हैं, वो सारे के लिए आप ओसवाल का जाके देख सकते हो, उसका लिंक भी चाहिए नीचे दे दूंगा। तब तक के लिए भाई बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली इसी तरह की शानदार वीडियो में। बताना कमेंट सेक्शन में क्या चाहिए, और हाँ, मैं रगड़ने के लिए तैयार हूं, मैं हार्डवर्क करने के लिए तैयार हूं, मैं इस साल 95% लाऊंगा, मैं इस साल 98% लाऊंगी। कमेंट्स हो जाने चाहिए। बाय बाय, जाओ पढ़ लो, चलो बाय बाय, बाय, पढ़ लो, बाय।